हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू Times07 एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 एक्सरसाइज 19B, जो कि एक्सरसाइज 19.1 हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए 19B में पहला क्वेश्चन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। हमको ये फाइंड करने बोला है और हमको पता है sin थीटा का वैल्यू क्या होता है P/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा का वैल्यू होता है कर्ली ब्राउन हियर, जो कि मैंने समझाया था, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। अब हमको तो परपेंडिकुलर बेस इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले हमको वो राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। तो हम चलिए तीनों साइड यहां से निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए tan थीटा क्या होता है? tan थीटा मींस टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि P/B। P स्टैंड फॉर व्हाट? परपेंडिकुलर, एंड B स्टैंड फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 एंड बेस हो गया आपका 12। अब हमको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूज? इक्वल टू √/p² प्लस b²। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर, और बेस कितना है? 12 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया √169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। इसका मतलब हाइपोटेनियस आ गया 13। अब आराम से हम डाल सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना था? 5, और हाइपोटेनियस कितना आ गया? 13। उसके बाद बेस कितना था? 12/13। इस तरीका से अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये जो इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अगर इसका तीनों साइड अगर आपको पता है तो आप कोई भी एंगल का रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेक थीटा, एवरीथिंग। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसको कर ले, फिर दूसरा नंबर में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो इसमें बोला कि फाइंड cos थीटा, और बी बोल के दिया है वहां पर, क्या दिया है देख लेते हैं। tan थीटा बोला है यहां पर। ठीक है, तो यहां से हमको पता है ए मतलब यानी कि cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा का कर्ली ब्राउन हियर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले यहां से हम ये साइन थीटा से, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू। फिर से आपको एक अगर कंफ्यूजन होगा तो इस तरीके का ट्राइंगल बना दो। अब साइन थीटा मतलब सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेनियस 5। क्या बच गया? बेस। एज अ बेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि एंगल का परफेक्ट नाम नहीं दिया है, क्योंकि जब एंगल का नाम दिया रहेगा तो चेंज हो जाता है। तो चलिए हम बेस एज्यूम करके इसको निकालते हैं। बेस निकालने का फॉर्मूला h² माइनस p², यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4। आगे तीनों साइड देखो, तीनों साइड पता चल गया। जब तीनों साइड पता चल गया तो कोई भी साइड निकाल सकता है। और कर्ली ब्राउन हियर बेस कितना है? 4, हाइपोटेनियस 5। बी नंबर क्या निकालने बोला था? tan थीटा। tan थीटा मतलब टर्न परमानेंटली ब्लैक। परपेंडिकुलर कितना है? देखिए 3, और ब्लैक कितना है? 4। दिस इज योर आंसर। कॉपी कर लो। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड एट राइट एंगल, उसका राइट एंगल होना चाहिए एंगल ए में, देन फाइंड tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा ऑफ एंगल बी एंड सी ईच अदर। अब ये गिवन वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए बोला क्या है कि राइट एंगल ए में होना चाहिए। इसका मतलब एंगल ए में 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बी सी आप डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है देखो ए बी इक्वल टू हाउ मच 7, और बी सी ए सी कितना दिया था? 24। इसका मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, क्योंकि ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला है क्या? परपेंडिकुलर प्लस बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोग को पता चल गया इज, और बेस भी पता चल गया। तो यहां से परपेंडिकुलर यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों को ऐड करने से 625, और 625 25 का है। तो ये आ गया 25। पहले बताया था अगर तीनों साइड जब पता चल जाएगा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का, आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब निकालने क्या बोला है? पहला नंबर मान लो tan थीटा,
टेन थीटा टर्न परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर 24 बाई बेस 7। उसके बाद साइन थीटा, एंगल स्पेसिफिक नहीं बोला, एंगल बोलने से चेंज हो जाता है। सम पीपल है, परपेंडिकुलर 24 बाई 25 आ गया। उसके बाद कोस थीटा, थर्ड नंबर में क्या बोला, कोस थीटा, कोस थीटा करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मतलब 7 बाई 25। दिस इज योर आंसर। तो इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक एंगल नाम के लेके बात करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर बोला है एंगल ए 90 डिग्री और साइन कोस और टेन बोला है, साइन ए कोस ए टेन ए नहीं बोला। अगर बोला होता तो पहला एक्सरसाइज में हम कराया था कि ऑपोजिट ऑफ एंगल में अगर राइट एंगल को छोड़कर ऑपोजिट ऑफ एंगल वो सब ये वाला एंगल, अगर ये ऑपोजिट ऑफ ये एंगल ये परपेंडिकुलर या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, एंड ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस होता है। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे 3 नंबर का जो ये सम है 4 नंबर का भी ऐसे है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना सर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, फॉर एनी एंगल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। मतलब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू होता है 1। ये इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो इसको प्रूव करके दिखा देते हैं हम। मान लीजिए लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेके बात कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह हम अभी डाल दे 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ का स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर में था, प्लस कोस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, ये भी स्क्वायर में आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम सेम है, 3 + 1 4/4, देखो 1 आ गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। कोई भी एंगल ले सकते हैं। चलो थीटा नेक्स्ट में हम बोल दे, नहीं तो बोलेगा क्या 30 में आया 60 में नहीं आया, बोल सकते, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। लेट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो बस यहाँ पर हम 60 डिग्री लगा दे रहे हैं। हाँ, अब 60 डिग्री लगाएंगे तो 60 डिग्री का वैल्यू तो चेंज होगा। अब 60 डिग्री वैल्यू डाल दे, साइन 60 कितना होता है, √3/2, स्क्वायर में है स्क्वायर, कोस 60 हाफ होता है। उसी तरीका से आगे देखो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो कुछ भी वैल्यू एनीथिंग, थीटा इक्वल टू एनीथिंग, लेकिन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर थीटा 60 ले रहा है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 60 लिया या 30 डाला, देन योर आंसर विल नॉट बी इक्वल टू 1। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा -3 tan थीटा। तो सबसे पहले हमको तो वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल वैल्यू डाल दे रहा है, मान लो इसको, तो यहां पर तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, करली ब्राउन हेयर। अब यहां पर तो एक ही चीज है, हा? एक ही तो चीज आ रहा है, एक तो नंबर है। हम तो हाइपोटेन्यूस तभी निकाल सकता है कम से कम एक ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल का अगर कोई तीसरा साइड निकालना है तो 2 साइड तो देना ही होगा भाई। अगर एक साइड दिया है और दोनों साइड नहीं दिया और निकाल नहीं सकेगा तो नहीं निकलेगा। कम से कम मिनिमम 2 साइड शुड बी गिवन, देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड द थर्ड साइड। नाउ हियर वी हैव टू अप्लाई स्मार्ट नॉलेज। यहां पर हम लोग को स्मार्टली नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, एकदम स्मार्टली। जो नहीं सोच रहा है उसको आगे सोचना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखो, हमको तो एक तो वैल्यू दिया है, ये हम सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर सोचना क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसका हिसाब से सोचना है। तो हम इसको पॉइंट को हटा दें, पॉइंट के बाद हटा देने से पॉइंट को, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में ले आ सकता है। क्लास 7 में किया था, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ठीक उसी तरीके से पॉइंट के बाद एक नंबर एक कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10। अब देखो 2 साइड मिल गया, कोस करली ब्राउन हेयर। अब ये करली ब्राउन हेयर, बेस कितना आ गया 3, हाइपोटेन्यूस 5 आ गया। देखो अब निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल दो। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला वेरी गुड, एकदम सही जा रहा है। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, हाँ 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का। देखो आ गया ना। दिस काइंड ऑफ नॉलेज वी हैव टू अप्लाई बाबू, एकदम ध्यान रखना। अब आराम से निकाल दो, 5 इंटू साइन थीटा, सम पीपल है -3 टर्न परमानेंटली ब्लैक, सॉरी टर्न परमानेंटली ब्लैक आ गया। अब देखो 5 इंटू पीपल परपेंडिकुलर 4 आ गया, हाइपोटेनियस 5 -3 इंटू परपेंडिकुलर 4 बेस 3, ये 5 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 4 - 4 ले ले बाबा। इतना सोल्व करने के बाद अंडा आ गया। सो दिस इज योर आंसर है। कैसा लगा? तो इस तरीके से कभी एक भी नंबर रहेगा तो डेसिमल को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा,
फ्रैक्शन में। कोई टेंशन लेना नहीं, चाप लेना नहीं है भाई, एंजॉय योर लाइफ। 8 नंबर भी वैसे है, 9 भी वैसे है, ऑलमोस्ट सेम है, 8 9 सब सेम है। हाँ कि कर दे? सब तो सिमिलर क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करेगा इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 8 भी सेम है। देखता है कुछ डेडली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, एकदम कोई झमेला नहीं, तीनों साइड निकालो, सब सिमिलर क्वेश्चन है। वेस्ट करके टाइम वेस्ट करके थोड़ा अपना भी नॉलेज लगा लो। अच्छा यहाँ भी देखो ऑलमोस्ट सेम है। क्या बोला? टेन थीटा मतलब टर्न परमानेंटली ब्लैक। देखिए परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है। हाँ चलिए हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। एक तो रफ ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस सॉल्व कीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम स्पीड में जा रहा है क्योंकि सबको पता है इसका। परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, बेस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 एंड 25 एंड 144 आ गया 169 इक्वल टू 13। ये 13 आ गया, तीनों साइड पता चल गया। वैल्यू डाल दो बबुआ, आंसर आ जाएगा। कोस यानी कि करली ब्राउन हेयर साइन सम पीपल हैव, करली ब्राउन हेयर सम पीपल हैव। ऐसे सब मिल गया। अब यहाँ से तीनों चीज निकाल सकते। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाँ आराम से निकल सकता है। अब चलो यहाँ पर डाल लेता है, देखते हैं बेस कितना आ गया बबुआ? हाँ 12, हाइपोटेनियस 13 माइनस परपेंडिकुलर 5/13, 12/13 प्लस 5/13। एलसीएम सेम होगा तो आराम से माइनस प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 - 5 7/13 और 12 + 5 17/13। इसको रेशनलाइज जब ऊपर कर देगा तो ये और ये कट जाएगा, देख लेना। 7/17 इज योर आंसर। देखो सिंपल है, इसलिए इसमें ज्यादा सम सॉल्व करना बेकार है, लेकिन डेडली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब ऑलमोस्ट सेम है। 16 भी वैसा है, ऑलमोस्ट ऑल आर सेम, यू कैन डू इट। चलो एक तो ऐसा सम सॉल्व करता है जो कि 1994 और 1995 में ICSE में आया था। ठीक है, अच्छा ये करीब ICSE का 1994 का क्वेश्चन है। 1994 का क्वेश्चन है, देखता है कैसे आया था। ये भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। 13 sin A = 5। देखो ये क्वेश्चन नंबर अगर बता दे रहा आपको एक्सरसाइज करने में सुविधा होगा। 18 नंबर का है। हाँ 18, 13 sin A = 5। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? sin A = 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे बबुआ को खींच के, इसको खींच के इधर ले आया। नहीं तो फिर बोलता देखो यहाँ पर भी एक ही नंबर था और हम पहले बताया था, ये वाला देख लो एक ही नंबर था। और हम पहले बताया कि जब भी हम लोग कोई ट्राइंगल का अगर तीनों साइड निकालना है, थर्ड साइड कोई भी निकालना है तो 2 साइड तो देना होगा। एक ही तो साइड दिया रहेगा तो नहीं होगा। तो हमको नहीं भी दिया होगा, हमको सोचना पड़ेगा, वो दिया ही है, बस ढूंढ के निकालना है। यहाँ पर देखो जैसे 13 sin A = 5 दिया है, तो हम ले लिया sin A = 5। ये 13 को खींच के इधर ले आया, हो गया सम पीपल परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस। अब बेस निकाल दो, उतना देर से कर रहा है, देखना 12 ही आएगा। फिर भी बता देना कैसे आ गया। बेस का फॉर्मूला h² - p², 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 116 एंड 5 का स्क्वायर 25, और ये दोनों को माइनस कर लेगा तो देखना 144 12 का आ गया। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया तीनों साइड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin A minus 2 cos A by 10A। बस अब वैल्यू डालो बाबू, आराम से वैल्यू डालो। 5, अब यहाँ पर तीनों साइड मिल गया। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, सब चीज तो मिल गया। हाँ अब देखो फाइंड सम पीपल हैव 2 curly brown hair 10 turn permanently black। अब 5 into perpendicular hypotenuse 13 minus 2 into base 12/13, और इधर कितना हो गया परपेंडिकुलर 5/12 हो गया। तब तक अब देखो इसको 2 5 5 25, ये हो गया 25/13 माइनस 24/13/5/12 आ गया। अब देखो यार जगह नहीं पहुंच रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर ले गया,
एलसीएम से में तो 25 माइनस 24 1/13 बाई 5/12 5/12। अब इसको सॉल्व कर दो 1/13 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 12 और इधर 5, तो आंसर हो गया 12/65 इज योर आंसर। देखो कौन सा ईयर में आया था, 1994। कितना इजी सब था, हाँ दोस्त। तो इस तरीके से थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म, ऑलमोस्ट सेम था। अब हम लोग डिग्री वाला करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।